लोग ना हाथ उठा के बताओ जब तक जाइए, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी तेज प्रताप तेजस्वी को और मजबूत करना है। काफी मेहनत करता, हम सभी बेसी मेहनत करते। अरे महावीर बाबा सामाजिक न्याय जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तेजस्वी का एकदम पूरा बिहार तेजस्वी में है। तेजस्वी यादव कहिए या रोजगार कहिए, यादव जिंदाबाद। तेजस्वी का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। गांधी मैदान में लाखों की संख्या आई हुई है। पूरा युवा तेजस्वी यादव के साथ है और ये जन सैलाब भाजपा से मोदी के ऊपर हम लोग ये गांधी मैदान से ऐलान है कि हम लोग मोदी के छाती पर हम लोग तांडव करेंगे। ये पूरे युवा का संकल्प है। यहाँ पे पूरे गांधी मैदान में सभी युवाओं ने संकल्प लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और मेरे पीछे जब आप देख रहे हैं तो ये जन विश्वास महारैली का स्टेज है जो अभी से ठीक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। हालांकि इसको पूरे तरीके से हमने कवरेज भी करने का प्रयास किया है। आज पटना में एक तरीके से ऐतिहासिक महारैली आप कह सकते हैं कि हुआ और यूँ कह लीजिए कि जन विश्वास यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार जो है बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा रहे थे और आज 3 मार्च को जो है एक बड़ी घोषणा थी महारैली को लेकर के। वैसे में तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक तरीके से कह लीजिए कि लगातार महागठबंधन कह लीजिए कि जो खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव के अलावा कई बड़े दिग्गज नेता आज जो है इसी रैली से महारैली से जो है पूरे बिहार को संबोधित करते नजर आए। बस यही एजेंडा कि भाई लोकसभा के चुनाव की फतेह की तैयारी है, कैसे इसको फतेह करना है। और लालू प्रसाद यादव ने भी आज जो है बीमार होने के बावजूद भी ज़बरदस्त भाषण दिया है। उन्होंने 1990 के दशक को याद करते हुए बताया कि किस तरीके से उन्होंने काम किया और इस बार मोदी सरकार को किस तरीके से उखाड़ फेंकना है। और ख़ास करके जो बिहार के लोग विशेष करके लालू प्रसाद यादव के भाषण को देखना और सुनना चाहते हैं, उन्होंने भी इसको जो है बहुत अच्छे से सुना और विशेष करके लोगों में जो क्रेज़ है लालू प्रसाद यादव को लेकर वो ज़बरदस्त उत्साह जो है लोगों में देखने को मिला। तेजस्वी यादव का वो हाथ से हिलाने वाला एक तरीके से आपने खूब स्टाइल देखा होगा, वो भी खूब देखा गया। हालांकि एक जो कॉमन चीज़ जो है हमने अनुभव कर पाया इस पटना के गांधी मैदान में, वो नेशनल मीडिया को लेकर के लोगों में जो एक तरीके से नाराज़गी थी वो भी देखने को मिली। लोग ट्रोल कर रहे थे नेशनल मीडिया के लोगों को, जो गोदी मीडिया एक तरीके से सो कॉल्ड जो गोदी मीडिया के नाम से लोग पुकारते हैं कि भाई गोदी मीडिया जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है, गोदी मीडिया है, और कई तरह के नारे जो है सो बीच बीच में लगाए जा रहे थे। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर के लोगों में जो उत्साह देखने को मिला वो ज़बरदस्त है। उसको हमने कवरेज किया है। कुछ युवाओं ने इस पूरे महारैली में क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बिगुल एक तरीके से कह सकते हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ है। जो पिछले कुछ दिनों से आप देखे होंगे कि 10 दिनों से लगातार तेजस्वी यादव लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जा करके लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि 17 साल बनाम 17 महीने का जो हमारा सरकार रहा उसमें हमने बेहतर काम किया है और अगर हमारी सरकार आती है तो हम किस तरीके से काम करेंगे वो भी एजेंडा एक तरीके से तय करने का प्रयास किया गया है। एक बात समझने वाली ये है, जो कयासों के बाजार हैं वो एक तरीके से ये लगाए जा रहे हैं कि अगर लोकसभा के चुनाव अगर होते हैं तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि विधानसभा भी भंग किया जा सकता है बिहार में। तो ऐसे में अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में होते हैं तो एक तरीके से उसकी भी क्या तैयारी ये सवाल है। हालांकि इन सब चीज़ों पर एक तरीके से स्पष्टीकरण आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन लोकसभा की तैयारी को लेकर के आप कह सकते हैं कि 40 सीटों के महासंग्राम में बिहार में आज पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक महारैली देखने को मिली, वो गांधी मैदान पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, न सिर्फ बिहार
बिहार के बल्कि झारखंड से और अन्य अन्य राज्यों के लोग भी जो है यहाँ पहुँचे थे। और अभी कुछ देर पहले ये कार्यक्रम जो है वो ख़त्म हुआ है। और क्या कुछ इस पूरे का पूरा जो एक तरीके से पूरे कार्यक्रम में किस तरीके से संदेश देने का प्रयास किया गया वो हम आपको दिखाएंगे। विजुअल्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन भीड़ के बीच में जो युवाओं ने कुछ कहा है, जो जोश तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को लेकर रहा है, उसको आप देखिए और समझने का प्रयास करिए कि लोकसभा के चुनाव में किस तरीके का समीकरण और किस तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल सकता है। चूँकि वो माहौल आप पटना के इस गांधी मैदान में इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। अमित कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? हम सारण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, ये जो आज जो देखिए पूरा गांधी मैदान जो है भरा हुआ था, तेजस्वी यादव का लहर कैसा लग रहा है? एकदम 40 में 40 सीट जीतेंगे तेजस्वी यादव। हाँ। युवाओं का साथ है। जो 17 साल जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में कर दिखाए हैं। हाँ। इसलिए पूरा युवा तैयार है अब की बार। अच्छा, एक लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो थोड़ा सा आगे आ जाएगा, थोड़ा तेजस्वी यादव का जो माहौल है रोजगार को लेकर के, उसमें जो राष्ट्र स्तर के मुद्दे हैं, जो मोदी जी अभी चाहे राममय स्थिति हो, प्राण प्रतिष्ठा का बात हो, वो सब हावी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं 17 महीना बहुत बढ़िया काम कर गए हम। लगता है ये सब हावी रहेगा, लोग समझ पाएंगे? थोड़ा भी हावी नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव 17 महीना में काम किए, वो 17 साल में नहीं किए हैं, इसलिए वो बिहार में तो थोड़ा सा भी हावी वो नहीं होने वाले हैं। हाँ। अच्छा, हावी नहीं होने वाले। क्या नाम है? नहीं, विक्की कुमार यादव। हाँ, विक्की कुमार यादव। कहाँ से आए हैं? हम सिवान जिला से आए हैं। अच्छा, सिवान में कैसा माहौल है तेजस्वी? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, एकदम युवाओं का धड़कन है तेजस्वी यादव जी। हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग का बेरोजगारी बिहार से हटाना चाहते हैं तेजस्वी यादव एकदम बढ़िया से। हाँ, हावी रहेंगे तेजस्वी? हाँ, एकदम। मोदी के सामने टिकेंगे? नहीं कह रहे हैं कि मोदी के सामने नहीं टिकेंगे जी? सही बात बोले, नहीं टिकेंगे। सही बात बोल रहे हैं? सही बात बोले। क्या सही बात बोल रहे हैं? मोदी सामने थोड़े टिकेंगे, सुमन नहीं टिक पाएंगे। तो किनका लहर है? किनका लहर है? आरजेडी का है। आरजेडी का। तो मोदी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाइए। मोदी जी का लहर है कि तेजस्वी यादव का लहर है? तेजस्वी यादव की लहर है। तेजस्वी यादव का लहर है पूरा। अच्छा, मुद्दा रोजगार वाला ही कह रहे हैं कि हाँ, एकदम रोजगार वाला, एकदम रोजगार। हाँ, एकदम। हम लोग का मुद्दा है रोजगार वाला, मेन रोजगार वाला मुद्दा है। हाँ। बीजेपी कह रही थी कि भाई हम भी जो है दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी अभी तक हम लोग कुछ नहीं दिए हैं। हम लोग का बेरोजगार युवा जो साथी है, कह रहे हैं जितना भी आध्यात्मिक नगरी है उसका विकास किया। यूपी को देख लीजिए आप। नहीं, यूपी देखिए, यूपी तो पहले से डेवलप है, उसमें अब कर रहे हैं वो, ठीक है ना। लेकिन बिहार का वो कोई बारे में नहीं सोच रहे हैं। अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश यादव बहुत कुछ किया है। अखिलेश यादव भी आज यहाँ आए थे? हाँ, आए थे। अखिलेश यादव भी आए थे। राहुल गांधी भी आए थे। कुमार भी आए थे, कन्हैया कुमार भी आए थे। कन्हैया कुमार आए थे? हाँ। सुने उनका भाषण? नहीं, भाषण तो हम थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग जाम में फंस गए थे। थोड़ा लेट हो गया। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम है। मैं प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस बिहार का हूँ। अच्छा, अरे कौन? हाँ, आज का जो रैली हुआ, बिहार के पूरे देश के कोने कोने से सभी जनता, सभी किसान, युवा, महिलाएं आए और इस महागठबंधन की रैली को सफल बनाए। ये बिहार के महान जनता के द्वारा रैली नहीं, महारेला हुआ। और यहाँ से 2024 और 25 में एनडीए और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग गांधी जी के मूर्ति के समक्ष संकल्प लिए। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा भी भंग करने का प्रयास हो रहा है, तो तैयारी सिर्फ विधानसभा का ही है या लोकसभा है? तो मुमकिन है। हाँ। मोदी जी का देखिए, मोदी जी का अगर बातों में होता सच्चा तो उनका भी होता 2-4 बच्चा। मोदी जी की गारंटी सिर्फ देते हैं। मोदी जी का गारंटी है देश में नफरत फैलाना, देश में हिंसा फैलाना। मोदी जी का गारंटी है देश में अत्याचार और बेरोजगार और बलात्कार फैलाना। ये सब जो है, सुनिए, तो ये लोग जो है वो क्यों नहीं समझ पा रहे? कह रहे हैं 400 पार। कई ओपिनियन पोल जो है वो बता रहा है कि भाई बीजेपी का ही सरकार आ रहा है। देखिए, 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो मीडिया MODIA मोडिया हो गई है। तो मोडिया पटकार ने कह रहा है कि 400 पार, लेकिन इस बार होगा तो महागठबंधन का देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। इस बार जनता जो है ना सिर्फ रोजगार पे वोट देगी, स्वास्थ्य पे वोट देगी, शिक्षा पे देगी और बिहार के डेवलपमेंट पे देगी। ना इस बार जात चलेगा, ना पात, ना धर्म, ठीक ना। धर्म का राजनीति भी नहीं होगा। और धर्म का मतलब सिंपल और सरल होता है ज्ञान, और धर्म से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी नेता को नहीं चुन सकते हैं, ठीक ना। ज्ञान है, उनकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू है तो इसको वोट दो, मुस्लिम हो तो उसको दो, सिख हो तो उसको दो, ये सब चीजें नहीं होगा। इस बार सिर्फ भारत के डेवलपमेंट और बिहार के डेवलपमेंट को देखते हुए वोट किया जाएगा। देखिए भैया जो है वो चले गए, कहाँ चले गए वो? मोदी। अच्छा, एक चीज देखने को मिला कि भाई जो हरा झंडा तो दिखाई, लाल झंडा
झंडा भी देखने को मिला। तो हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस और महागठबंधन का लेकिन लाल झंडा दूर से बड़ा जोर से दिख रहा था, लग रहा था भरा हुआ है लाल झंडा से। देखिए इस देश में जब जब बिहार हमारे क्रांतिकारियों की धरती रही है, बिहार जन्मभूमि रही है, बिहार इस देश में जब जब खतरा आया है बिहार ने हमेशा से नया मोड़ लिया है। आज पूरे बिहार के लोग और पटना के लोग ने लाल झंडा, तिरंगा झंडा और राजद के झंडा, कांग्रेस का झंडा दे करके संकल्प दे दिया। देखिए लालटेन जो है, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, तो ये लालटेन जो है वो अब तो लालटेन का युग है। लालटेन का युग तब था जब सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, ये सब की प्रतिभा लालटेन में ही आई है। तो यकीन मानिए वो प्रतिभा को हम याद रखेंगे, पुण्य तिथि पर याद रखते हैं, जब याद करते हैं, तो उनके लिए ये इतिहास में लालटेन क्यों नहीं रहेगा। लालटेन का युग रहा है, रहेगा और रहता रहेगा। अच्छा, ये क्या नाम है आपका भैया? नाम हमारा विनय बिहारी साहब है। जिंदगी में एक ही अभाव है, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता कोई पैसा, फिर मैं जीवन जीता हूँ शहंशाह जैसा। धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। आप बोलने की बीमारी है, सब जवाब हो गया। अरे क्या बात है, सब जवाब देगा। ये कब से लेकर के सुबह 8 बजे से है? नहीं, आज तो 8 बजे से हैं, लेकिन 30 सालों से यहाँ रहे। इसमें 30 साल से इसी तरह चल रहे हैं क्या? इस तरह चल रहे हैं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि यही करते करते नहीं करते करते तेजस्वी यादव को पटा लिया, लालू यादव को पटा लिया। मेरी बेटी शादी में आए थे। अरे वाह, देखिए तस्वीर दिखाइए। इनका नाम विनोद बिहारी कह रहे हैं, विनय बिहारी जी। और तेजस्वी यादव जो है, ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। आप ठीक उनके बगल में दिख रहे हैं, हाँ, कोट पहने। हाँ, एकदम जीट जाट में है, तो स्टार लग रहे हैं। हाँ हाँ, दो साल पहले का है। तेजस्वी कैसा माहौल है जी? तेजस्वी का माहौल, एक बात बातें हैं। तेजस्वी का माहौल ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी ने बहुत दूरगामी व्यक्ति हैं। उनको पता था कि जुगाड़ का सरकार आया है, पलटू कुमार आया है, पलटू का पलट जाएंगे, इसलिए इनको रहते हुए हम कुछ काम करते। 10 साल नौकरी कहा था, 10 साल नौकरी कहा था, जल्दी जल्दी इन्हीं से नौकरी दिलवा देते हैं। 5 साल दिलवा दिया। और 17 महीना झांकी था, वो 17 महीना झांकी था। 5 साल और बाकी है। 5 साल में टेलर फिल्म बन जाएगा और कितने गदर लगान पीछे हो जाएगा। अरे क्या बात है, चलिए शानदार। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये जो देख रहे थे, कई लोगों की राय लेने का प्रयास था। हालांकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो समाप्त हो चुका है। कुछ जो युवा जो इस भीड़ में इस महारैली को सुन रहे थे, उनकी तस्वीरें जो है आप जरा देखने का और समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से लोकसभा के चुनाव का बिगुल इस बिहार की धरती यानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू किया गया है। शुक्रिया। आगे की हिम्मत करिए कि आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को नस्ताबूद कर देंगे। इधर तो देख रहे हैं कि शरीर भी काम नहीं कर रहा है नीतीश कुमार का। आज के गांधी मैदान का आप लोग का जुटान देख करके और भी पता नहीं क्या क्या उनका